902 पेज नंबर पर आपको ये मिलेगा। और इसकी 11वां अध्याय और उसके पहले पद से और 8 पद तक कोई भी जोर से इसको जरा पढ़ दीजिएगा। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी। मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरा करूंगा। और देखो वह पूरी हुई है। यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा, ऐसा ही हो। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहे, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उन्होंने दृढ़ता से चिताता आया हूँ, मेरी बात सुनो। परंतु उन्होंने न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने न मानी। जीसस इज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीषित करे। इस वचनों के अंदर 2 बातें पाई जाती हैं। एक बात वो है कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, और दूसरी वो कि उसने साथ साथ आशीषों का वायदा किया और उनको पूरा भी किया। तीसरी बात जो है वो खतरनाक है। तीसरी बात जो है वो क्या है? खतरनाक है। क्यों? पहली परमेश्वर ने 2 वाचाएं बांधी। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और मैं तुमको आशीषित करूंगा, और बाइबल कहती है और उसको उसने पूरा किया है। जिस देश में दूध और नदी की धाराएं बहती हैं, परमेश्वर ने उसका वायदा किया और उनको उसमें लेके चला गया। लेकिन तीसरी बात जो खतरनाक है, परमेश्वर उनको बार बार चिताता चला गया, दृढ़ता से कहता चला गया, पर लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। और उनके ना सुनने के कारण जो श्राप और जो गलतियां उनके जीवनों में आई, जो घटियां उनके जीवन में आई, वो खतरनाक थी। और इसीलिए इस्राएली मारे मारे फिरे। परमेश्वर उनको लोहे की भट्टी, आखिर किस लोहे की भट्टी की बात कर रहा है? मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा करके लेके आया और ला करके उनको कहां रख दिया? इजराइल देश बना करके उनको रख दिया, क्योंकि उस देश के अंदर दूध और नदी की धाराएं बहती थी और बहती हैं आज भी। लेकिन लोगों ने उसकी बातों को नहीं माना। दृढ़ता से बताता आया कि मेरी बात सुनो और उसको मानो, तब जीवित रहोगे। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, और जब नहीं किया तो वचन कहता है कि उनके मंदिरों को लूट लिया गया। जिस भवन के अंदर वो परमेश्वर की आराधना करते थे, उनको वहां से निकाल दिया गया, और वो सारे विश्व में जो है अलग अलग देशों में मारे मारे फिरे। और ऐसे मारे फिरे कि जब हम आजाद हुए, उसके बाद वो उनका राष्ट्र बना, इजराइल उसके बाद बना। पर परमेश्वर ने फिर से उनको जब लेके गया, फिर से उनको इतना मजबूत किया कि आज टेक्नोलॉजी आज उन्हीं के पास है। जो टेक्नोलॉजी आप और मैं यूज करते हैं, वो सारी उन्हीं की देन है।
परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि देता है, पर उसके लोग कई बार गलतियां करते हैं। उसके लोग कई बार इग्नोरेंस को लेके आते हैं, अज्ञानता को लेके आते हैं और सुन करके अनजान बन जाते हैं। तब उनके जीवनों में घटियां आती हैं, तब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं और तब वो परेशानियों में पड़ना शुरू होते हैं। ये यहां पे कहता है, यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस वाचा के वचन सुनो। वाचा के वचन, वाचा के वचन मतलब क्या है? ये वचन जो सुनाए जाते हैं ये ऐसे वैसे वचन नहीं हैं, लेकिन एक आपस में एक वाचा बांधी गई है और वाचा एग्रीमेंट साइन कर लिया परमेश्वर ने लोगों के साथ। और एग्रीमेंट भी साइन कैसे होता है? जब ऐसी वाचा बनती है ना, वाचा कब मानी जाती है? एग्रीमेंट जो आजकल एग्रीमेंट चलते, ये एग्रीमेंट की बात नहीं कर रही। ये एग्रीमेंट तब साइन माने जाते हैं जब बलि की जाती है। ये एग्रीमेंट तब माने जाते हैं जब बलि करके एक दूसरे के ऊपर क्या करता है? अपनी चादर को ओढ़ा देता है। ये एग्रीमेंट हमें दिखाई देता है कहां पे? जब अब्राहम और परमेश्वर आपस में वाचा बांधते हैं और वहां पे एक भेड़ को जो है बलि किया गया और उसके ब्लड को लेकर के छिड़का गया। और क्या किया गया? वहां पे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि परमेश्वर ने अपना अधिकार किसको दे दिया? अब्राहम को दे दिया। जो तुझको आशीष दे मैं उसको आशीष दूंगा, और जो तुझको श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा। एक और अधिकार, आशीष का मूल तू होगा। आशीषें तुझी से शुरू होंगी। सारी जातियां तुझी में आशीष पाएंगी, बाहर नहीं, तुझी में। इसीलिए उससे जब निकला इज़राइल, उससे जब यीशु मसीह निकल के आए तो सारी जातियां किसके द्वारा आशीष हो रही हैं? अब्राहम। वही जड़ है। परमेश्वर आशीषों का स्रोत है। परमेश्वर हर आशीष का रचने वाला है, आशीष का मूल है। पर उसने अपने उस अधिकार को किसको दे दिया? एक मनुष्य को दे दिया। अब्राहम नाम मनुष्य को दे दिया और वहां से वो कहते हैं कि अब आशीष का मूल तू होगा। आज कौन अधिकार इस्तेमाल नहीं करना चाहता है? हर कोई अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर की ऐसी दया देखिए, परमेश्वर का ऐसा प्रेम देखिए कि वो लोगों से ऐसा प्रेम करता है, मनुष्य जाति से ऐसा प्रेम करता है कि उसने अपने अधिकार को काम में नहीं लाया, लेकिन अपना अधिकार किसको दे दिया? मनुष्य को दे दिया। क्या कि ताकि उसके जीवन के द्वारा उसकी खुद की जाति, और ना उसके खुद की जाति लेकिन पूरी संपूर्ण मानव जाति क्या पा जाए? आशीषित हो जाए। सो ये वाचा के वचन है प्रियो। ये आपस में एक जिसको हम कहते हैं एक ऐसा कवेनेंट जो है, एक ऐसी वाचा बांधी गई है, एक ऐसा कवेनेंट है ये जिसको कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। जब एक बार वाचा बांध दी गई तो वो उस पर दृढ़ रहता है। भजन संहिता 138 में लिखा हुआ है, कहता है कि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, जो मैं बोल चुका। परमेश्वर ऐसा ही है। लोग कुछ सोचते हैं और जो सोचते हैं वो अज्ञान है। लेकिन यहां यह कहता है, इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। सिर्फ सुनने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन काय के लिए कहा गया है? मानने के लिए कहा गया है। और हर वचन को जब आप मानते हैं तो उसके साथ आशीष से जुड़ी हुई है, उसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। और बाइबल कहती है प्रतिज्ञाओं का करने वाला कैसा है? सच्चा है। हालेलुया। प्रतिज्ञाओं का करने वाला सच्चा है प्रियो।
और जब प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है और वो आपका परमेश्वर है, तो हम किसकी सुने? लोगों की सुने या हम परमेश्वर की सुने? लोग झूठ बोलते, लोग अपने वायदे से मुकर जाते, सरकारें वायदे करती और सरकारें वायदों से मुकर जाती, एक सत्य घटना को नहीं बताती, सत्य बात को नहीं बताती, लेकिन वो किसका प्रचार करती है? गलत बातों का प्रचार करती है। कई बार, हमेशा नहीं, लेकिन कई बार वो गलत चीजों का प्रचार करती है। और गलत को जब ज्यादा बोला जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो सच मान लिया जाता है। किसी भी बात को जब आप गलत को बार बार दोहराओगे तो वो क्या मान लिया जाएगा? सत्य माना जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है, और इसको आज लोग नहीं दोहरा रहे, आज परमेश्वर के वचन को लोग नहीं दोहरा रहे, लोग दोहरा रहे हैं जो संसार में घट रहा है, उन बातों को अपने दिल दिमाग में ज्यादा घर कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो बातें हैं वो कहता है मेरी सुनो। और ये वो बातें हैं जो वायदे के साथ की गई है, जो वाचा बांधी गई है। और वाचा तब पक्की होती है जब जिसको वाचा कर्ण बांधने वाले को क्या होना पड़ता है? अपने आप को बलि करना पड़ता है, तब ठहरती है वो सच्ची। इब्रानियों 9 अध्याय इस बात का जिक्र करता है। आगे ये कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आज आपका जीवन का आधार क्या है? क्या हमारे जीवन का आधार लोग हैं? क्या हमारे जीवन का आधार सरकारें हैं? क्या हमारे जीवन का आधार जो हमारे पास है वो है? नहीं, क्योंकि जीवन देना और मौत देना ये किसके हाथ में है? किसके बस में है? सिर्फ परमेश्वर ही के बस में है, कोई और नहीं कर सकता। हमारी जरूरतों को पूरा करने का काम लोगों के पास नहीं है। आपके पास बहुत पैसे होंगे लेकिन फिर भी आप नहीं खा पाओगे। लेकिन जब परमेश्वर कहता है आकाश के पक्षियों पर ध्यान करो, जो न बोते हैं, जो न काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको क्या कराता है? बढ़िया से बढ़िया खिलाता है। क्योंकि खिलाने वाला परमेश्वर, प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। लोग भूल जाते हैं इस बात को। आगे ये कहता है, और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी, ध्यान दीजिएगा, क्या खाई उसने? शपथ। शपथ ये ऐसी नहीं है, आप देखोगे राजनेता क्या और भी न जाने कितने ऑफिसों में जो है हम शपथ लेते हैं, हम ये करेंगे, है ना, भ्रूण हत्या नहीं होगी, कन्याओं का जो है मतलब शोषण नहीं होगा। लेकिन क्या करते? जितने शपथ लेते वही सबसे पहले वही आपको लिप्त दिखते हैं इन चीजों में। लेकिन ये क्या कहता है? जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं उसे मैं तुमको दूंगा और उसे पूरी करूंगा, और देखो वह पूरी हुई है। मतलब जो उसने वायदा किया उस वायदे से वो मुकरा नहीं, लेकिन उस वायदे को उसने पूरा कर दिया। और जब वायदे को पूरा कर दिया उसने, तो आप देखिए उसके बावजूद लोग सुनना चाहते नहीं है। अब ये कहता है, यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा ऐसा ही हो। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगर और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहे, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। अकॉर्डिंग द वर्ड ऑफ गॉड जस्ट वॉक। हमें चलना कैसे है? परमेश्वर के वचन के आधार पे। लेकिन आज लोग चल कैसे रहे? सुनते और सुन करके दूसरी तरफ से निकाल देते और चलते उस हिसाब से जैसा उनको अच्छा। आशीष से कहां आएंगे? रास्ते कहां खुलेंगे? क्यों हमारे जीवन में आशीष देगा परमेश्वर?
जब हम सुनते और कानों से निकाल दें और उसके अनुसार ना चले तो क्यों परमेश्वर आशीष देगा? हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हमारे भरोसे का आधार सिर्फ परमेश्वर है और कुछ भी नहीं है। बहुतायत में पैसे होने के बाद भी लोग कोरोना में अपनी जिंदगी को बचा नहीं सके। बहुतायत में लोगों के जीवन के पास में जो है सब कुछ था, पर उस सब कुछ में वे फिर भी अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं कर सके। बहुतों के पास आज भी बहुत कुछ है, लेकिन शुगर इतना है कि वो मीठा खा ही नहीं पाते। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? बड़े बड़े हैं, पैसे में खूब हैं, लेकिन खाना सब उबला हुआ चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना हजम ही नहीं होता है। ऐसे पैसे का क्या फिर? तो उससे अच्छा है कि मैं परमेश्वर पे भरोसा करूं। और बाइबल कहती है परमेश्वर ही हमें काम और उसके करने की शक्ति भी प्रदान करता है। और यहां तक भी इतना भी लिखा हुआ है, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। भजन संहिता 128 है ना। निश्चय कब कौन खा पाएगा? जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। हर कोई नहीं खा पाता है। पैसा हो सकता है, लेकिन वो फिर भी अपने लिए उबला हुआ मांगते हैं। उस पैसे का क्या फायदा है? मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं, जो आज का इन्वायरमेंट है, ये वातावरण जो आज चल रहा है, लोगों के अंदर डर बैठ गया है, लोगों के अंदर शंकाएं बैठ गई हैं। डिसीजन इज योर्स, निर्णय आपका है। और मैं बार बार एक ही बात को कह चुका हूं कि परमेश्वर आपका सुरक्षा, परमेश्वर आपका प्रोवाइडर बन जाए, आपको जरूरतों को पूरा करने वाला बन जाए, ना कि कोई और बने। लेकिन जब हमारी निगाहें कहीं और होती हैं और हम ताकते हैं कि परमेश्वर फिर आशीष दे, तो कैसे आशीष आएगी? पर कुछ लोग ऐसे बिरले हुए हैं। मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके चलना चाहता हूं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। लूका में जब जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही 9वें अध्याय में, कहता है जो अपने प्राणों को बचाना चाहता है वो अपने प्राणों को क्या करेगा? खोएगा। लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राणों को क्या करेगा? खोएगा, वो उसको बचाएगा। आमेन, आमेन। ऐसे ही ऐसे कुछ बिरले हुए हैं। और वो बिरले आपको दानियल की पुस्तक और उसके आप पहुंचिए दानियल नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। और जब 3रे अध्याय में आप पहुंचोगे, आपको ऐसे बिरले मिलेंगे। आज थोड़ा सा उस घटना को हम देखने जा रहे हैं, जो जिंदगी आज के परिवेश के लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम इस 3रे अध्याय में चले, मैं 2रे अध्याय के 46 पद से पढ़ना शुरू करें। रोशन पढ़ो जरा। हाँ, दानियल नबी की पुस्तक 1034 पेज और उसके आप 46 पद पे जाइए, 2रे अध्याय के 46। और ये कहता है, मिला? इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। बस राजा नबूकदनेस्सर, जो ऐसा राजा जिसके सामने अच्छे से अच्छे राजा भी धराशायी हो जाते थे। हिस्ट्री के अंदर ऐसा राजा हुआ है जो जिधर चलता उधर ही मार काट मचाता हुआ और उसका राजपाट फैलता चला जा रहा है। पर ये राजा नबूकदनेस्सर जब जीवन में एक ऐसे दर्शन को पाता है तो ये घबरा जाता है। और उस घबराहट के कारण अपने पूरे देश के अंदर, यहां तक कि जितने देशों के ऊपर इसका राज चलता था, उसमें इसने ढिंढोरे पिटवा दिए, उसमें इसने मनादियां करवा दी, अनाउंसमेंट करा दिए कि मैंने जो दर्शन देखा है, कोई ऐसा पंडित, कोई ऐसा ज्योतिषी, कोई भी आकर के जो दर्शन मैंने देखा है उस दर्शन को बताए और उसका अर्थ बताए। अब लोग उसके पास आने से डरे, क्योंकि जो नहीं बता पाएगा उसको राजा
मरवा देगा। सो लोग इसी डर के कारण इस बात को लेकर के, क्योंकि लोगों को भेद प्रकट ही नहीं था, और सारे पंडित पुरनिये और ज्योतिषी इस बात से पीछे घबरा गए और उन्होंने राजा के सामने आना नहीं चाहा। तब एक गुलाम जवान, एक ऐसा जवान जो प्रभु पे भरोसा करता है, वो आता है और राजा से उसके दर्शन को बताता है कि राजा तूने ये दर्शन देखा है और इस दर्शन का अर्थ ये है। और जब उसने बता चुका, उन भेदों को प्रकट कर चुका, ये वो प्रार्थना योद्धा था ये जवान, जो दिन में 3 बार उसके घर की खिड़की खुलती थी और वो परमेश्वर के नगर की तरफ अपने मुंह को करता और परमेश्वर से प्रार्थना दिन में 3 बार करता था। आज हमारी जिंदगियों में तो एक बार करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक बार भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये दिन में 3 बार ये जवान कर रहा है। और इस जवान के सामने ऐसा नहीं है कि इसके सामने परेशानियां नहीं आई, इसके सामने परेशानियां आई, पर ये पीछे हटने वालों में से नहीं था और परमेश्वर ने ऐसा उठाया। और अब कौन इसके चरणों में पड़ा हुआ है? ऐसा राजा जो सबको अपने चरणों में लाना चाहता है, ऐसा राजा जिसके सम्मुख हर कोई झुकता था, ऐसा राजा जिसके सामने कोई ठहरे नहीं पाता था। अब वो राजा कहां झुक रहा है? इस गुलाम जवान के अंदर पैरों में झुक रहा है। और यहां पे साफ लिखा हुआ है, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर, हालेलुया, हालेलुया, कैसे गिर के? मुंह के बल गिर के। आज तो हल्का सा कोई झुक के किसी को प्रणाम करते, क्यों भाई तू क्यों झुक रहा है उसके सामने? ये नम्रता दीनता को दर्शाता है। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये बल, मुंह के बल गिर करके, सर को झुका करके पूरा गिर जाता है और तब दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी। एक राजा अपने गुलाम को क्या कर रहा है? दंडवत कर रहा है। आपने कभी ऐसा देखा होगा, लेकिन आज देखिए कि परमेश्वर का वचन में क्या बता रहा है कि राजा अपने गुलाम दास के जीवन में जो है दंडवत कर रहा है, उसको नमन कर रहा है और क्या कह रहा है? और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ। और जब इसको आप आगे पढ़ोगे तो राजा ने दानियल को बहुत सारा दान दक्षिणा दिया। अब वो गुलाम नहीं रहा, वो धनी व्यक्ति बन गया। हालेलुया, हालेलुया। वो गुलाम नहीं रहा। जब आप सही करते हुए चलोगे, जब आप सही दिशा में चलोगे, जब आप परमेश्वर के सत्य को प्रकट करोगे, जब आप परमेश्वर की बातों को, गहरे भेदों को प्रकट करोगे, तो आप कमजोर नहीं रहोगे, आप गरीब नहीं रहोगे, लेकिन आपके लिए परमेश्वर क्या करेगा? लोगों के मनों को उबारेगा और जिनके जीवनों के विषय में बताओगे, अपने आप लेके आएंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। So God is good, हालेलुया, जीसस इज द लॉर्ड। सो ये कहता है, आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तुएं जलाओ। अब तक किसको कर रहा था वो? अपने देव देवताओं को। ये जिक्र आप आगे पाओगे। लेकिन अब किसको कर रहा है? परमेश्वर का जन है। गुलामी में तो था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का जन था। कमजोरियों के बीच आप हो सकते हो, पर आपका जीवन कैसा है ये मायने रखता है। अगर आप सही करते हुए चल रहे हैं, अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं, तो प्रियो आपकी कमजोरियां हो सकती हैं, कुछ समय के लिए बनी रहे, पर वो आपको छोड़कर भागेगी। परमेश्वर सही समय पे क्या करेगा? आपकी नम्रता दीनता को देख करके आपको ऊपर उठा के रखेगा। और ये कहता है, उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तुएं जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है। अब तक किसकी प्रतिष्ठा हो रही थी? दानियल की। लेकिन अब वो मूल बात पे आता है और मूल बात कहता है, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, क्योंकि जब राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम आया था तो पूरे यरूशलेम के अंदर से, यहां तक कि परमेश्वर के भवन से भी वो चीजों को चुरा के लेके चला गया, और दानियल भी उन लोगों में था जिनको वो गुलाम बना के लेके गया था।
जिसको गुलाम बना के लाया उसी के चरणों में पड़ा। लेकिन अब ये बात कह रहा है, सच तो ये है, अब मूल बात पे आता है। वो सच्चाई को जान चुका, पर फिर भी कई बार कुछ चीजें होती हैं। ये कहता है सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है। लेकिन आज उसके लोग भूल गए। एक अन्य जाति कह रहा है, एक अविश्वासी कह रहा है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, पर उसके अपने लोग कहां भूल गए। आज उसके अपने लोग भूले बैठे हैं। इस वातावरण के बीच में आज आपका फेथ कहां है? आज आपके जीवन के अंदर परीक्षा हो सकती है, बीमारी हो सकती है, पर उस बीमारी को जाना पड़ेगा, लेकिन आपके विश्वास के कारण, आपके चाल चलन के कारण। अगर आप खराई से चलते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर जो लोग खराई से चलते हैं उनसे वो कोई भली वस्तु दूर नहीं रखता, वो उनको भली वस्तुएं देता चला जाता है। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन उसके लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं। आमेन। आमेन। हमारा भरोसा किधर है? हमारा ध्यान कहां है? इसीलिए कह रहा हूं, हम परमेश्वर के वचन के अनुरूप हो जाएं। अगर हम हमारा अलाइन, अगर हम बिल्कुल अगर हम कहें कि हम परमेश्वर के वचन के अनुकूल नहीं हैं, परमेश्वर के वचन की सीधाई में नहीं हैं, तो हम खराई में कहां से आएंगे? अगर हम परमेश्वर के वचन की सीधाई में नहीं चल रहे तो आशीष से कहां से आएंगी? आशीष से संसार में नहीं है, आशीष से वो मूल बात में है कि हमारा परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर है। आगे क्या कहता है? राजाओं का राजा है। वो अपने आप को हम्बल कर लेता है। एक राजा खुद इस बात को कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। आज के राजा नहीं सुनेंगे, लेकिन जब परमेश्वर में आपकी चाल चलन ठीक हो जाए तो परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। और जो नहीं सुनते वो कहने लगेंगे आपका परमेश्वर क्या है? राजाओं का राजा है। वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसके लोग सीधे नहीं हैं, उसके लोग उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे, उसके लोग उसके वचन को सही रूप से जो मायने देने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। कई लोग सिर्फ दुकान खोल के चल रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कई लोग किसी और चीज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वचन के अनुकूल हो जाएं, अगर हमारा अलाइन सीधा हो जाए, हम परमेश्वर के वचन में बिल्कुल सीधे हो जाएं और वैसा चलने लग जाएं, तो हर एक जो अभी उठ के खड़ा है ना, वो भी झुक जाएगा। और ये क्या कह रहा है? और भेदों का खोलने वाला है। सिर्फ राजाओं का राजा नहीं है, लेकिन भेदों का खोलने वाला भी है। आज उसके खुद के लोगों में भेद ही नहीं है, उनको ही वचन के भेद नहीं खुलते, तो वो दूसरों को क्या बताएंगे? आज हमारे जीवन होने चाहिए ऐसे। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं संगति के लिए अपने आप को ललायित रखिए, संगति में अपने आप को बना के रखिए। और जितना परमेश्वर के साथ संगति, उसके लोगों के साथ संगति आप रखेंगे, परमेश्वर जो आपके जीवन में भेदों को खोलना शुरू करेगा। ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन धीरे 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 आपको उठाएगा और बढ़ाता चला जाएगा। और ये आगे कहता है भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया है। दंडवत कहां किया? परमेश्वर के जन के चरणों में, परमेश्वर के जन के चरणों में। लेकिन इस बात को भी जान गया, तू इसलिए भेद प्रकट कर पाया क्योंकि तेरा परमेश्वर जिसके तू सेवा करता है वो भेदों का खोलने वाला है। आज कितने लोग हमारे जीवन को देख करके कह पाते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर वास्तव में कुछ परमेश्वर है? कितने लोग हमारे जीवन को देख करके कह पाते हैं नहीं, सचमुच परमेश्वर ने तेरे जीवन के अंदर कुछ अलग दिया है और इसीलिए तेरे जीवन के अंदर ये चीजें हैं, क्योंकि तेरा परमेश्वर महान है। और लेकिन इस एनवायरमेंट में तो डर इतना बैठ चुका है लोगों के अंदर, शायद वो सोच रहे हैं गवर्नमेंट ने अगर आने जाने की आज्ञा नहीं दी है ना, किधर जाओगे तो आपको वैक्सीन का वो दिखाना पड़ेगा। परमेश्वर कहां पे रास्ते खोलता है? समुद्र में भी वो राह खोलेगा। और हाथ पकड़ के हम गाते तो हैं, पर कितना अपने जीवन में मान लेते हैं?
कितना मान लेते हैं कि वास्तव में परमेश्वर जहां कुछ राह नहीं दिखती उस जगह पर राह बना देता है और समतल कर देता है। अभी सारे नदी नाले सब अपनी जगह पे आने लग रहे हैं, है ना, और जो बना दिए गए थे वो रास्ते क्या हो गए, ध्वस्त हो रहे हैं। वो पगडंडियां नहीं निकल के आएंगी, देखना अभी परमेश्वर लाया जा रहा है। अभी क्या क्या होगा ये तो वही जाने, लेकिन जो होंगे वो अद्भुत होंगे। पर ये क्या कह रहा है, उसके लोगों को बार बार ताड़ना दे रहा है, उसके लोगों को बार बार चिता रहा है, मेरी सुनो और सुरक्षित रहो, मेरी सुनो